विश्वानी क्लासेस में मैं अनिल विश्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दूसरी क्लास आज की लेकर के मैं हाजिर हूं और आप जानते हैं कि पहली क्लास में मैंने पैराडाइज लॉस्ट की 1 to 26 लाइंस को एक्सप्लेन किया था और उसी पर आधारित पैराडाइज लॉस्ट से जितने भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लेकर के मैं हाजिर हूं। 25 क्वेश्चंस का ये सेट है, एंजॉय करिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है इसका जो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज फर्स्ट। द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटीज फर्स्ट सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ बिल्कुल, ये बी वाला उत्तर है। देखो ना, दूसरी लाइन अभी पढ़ाया था मैंने, तो दूसरी लाइन में क्या बताया था? वो कहते हैं कि जो ईश्वर ने हमसे पाप करवाया या मैंने पाप किया, ईश्वर ने मना किया था, मैं उससे बचना चाहता था। तो ह्यूमैनिटी की फर्स्ट सिन, पहला पाप जो इंसान ने किया था ईश्वर के प्रति, उसी के बारे में बात कर रही है। सेकंड ऑप्शन इनका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा। अभी टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के साथ साथ मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा एक साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द फॉरबिडन ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। फॉरबिडन ट्री किसको सिंबलाइज करता है इस कविता में? तो नॉलेज एंड टेम्पटेशन, क्या ये एटर्नल लाइफ, गॉड्स पावर या ह्यूमन एम्बिशन? तो जाहिर सी बात है आप उत्तर देने की कोशिश जरूर करिए, नीचे कमेंट में उत्तर देके जाइएगा और मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका पहला नॉलेज और टेम्पटेशन, ज्ञान और आकर्षण, यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है नीचे, इन द बिब्लिकल नरेटिव एंड मिल्टन्स पोएम द फॉरबिडन ट्री, द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल सिंबलाइजेज नॉलेज एंड टेम्पटेशन। क्या सिंबलाइज करता है? knowledge and temptation to gain it against God's command, ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ। eating its fruit represents succumbing to temptation, not eternal life। यहाँ eternal life की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ उस लालच की बात हो रही है जो आपके अंदर है, ज्ञान को पाने की, एम्बिशन को पाने की, पावर को पाने की, उसी की वजह से आपने ये पाप किया। अगला क्वेश्चन कहता है What did the mortal taste of the forbidden fruit bring into the world? Mortal taste से क्या मतलब है आपका जो इस कविता में यूज किया गया? क्या joy and prosperity, death and suffering, wisdom and peace, wisdom and freedom and strength? तो इसका उत्तर होगा बेटा बी, death and suffering। यही तो हम forbidden mortal taste हमको मिल गया। हम तो अमर थे और ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहते थे, लेकिन जैसे ही उस फॉरबिडन फ्रूट को हमने खाया, हमको मॉर्टलिटी का टेस्ट मिल गया, हम नश्वर हो गए और हम इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आ गए। लाइन थर्ड में ये बताया गया है कि मॉर्टल टेस्ट ऑफ फ्रूट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, उसी की वजह से मृत्यु इस संसार में आई और सारे कष्ट एंड ऑल आवर वो, और सारे दुख हमारे इस दुनिया में जो भी है वो हमको मिल गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द ब्लिसफुल सीट मेंशन्ड इन द लाइन 5। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जब 26 लाइन ही है केवल, तो क्वेश्चन तो इसी तरह से डिटेल में पूछे जाएंगे बेटा। ब्लिसफुल सीट जो मेंशन की गई है लाइन 5 में, वो क्या है? क्या वो ब्लिसफुल सीट हेवन है, एडन है, माउंट सिनाई है या थ्रोन ऑफ गॉड है? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे बेहतरीन उत्तर है वो ईडन को ही वहां पर इंडिकेट किया गया है। द ब्लिसफुल सीट रिफर्स टू गार्डन ऑफ ईडन, यही फ्रेज यूज किया गया है, गार्डन ऑफ ईडन। द पैराडाइज लॉस्ट ड्यू टू फॉल ऑन इंडिकेटेड बाय लॉस ऑफ ईडन इन द लाइन 4, इट इज नॉट हेवन, माउंट सिनाई और गॉड्स थ्रोन व्हिच आर डिस्टिंक्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं होंगे, बल्कि उत्तर होगा गार्डन ऑफ ईडन यानी बी। उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Who is the one greater man? ग्रेटर मैन कौन है? जीसस की बात हो रही है, एडम की, जीसस क्राइस्ट की या शैतान की? तो जाहिर सी बात, अभी हमने ग्रेटर मैन की बात की थी, वह सिंगल एंटिटी जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है, उसी को यहाँ रेफरेंस दिया गया है। वन ग्रेटर मैन लाइन 4 में कहा गया है, refers to Jesus Christ who in Christian theology restores humanity through his redemption, है ना, contrasting with Adam's fall, Moses, Adam and Satan do not fit this role। ये बिल्कुल उत्तर सही नहीं है, तो C is the correct answer। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, आप इनको तैयार कर लेना। Whom does the poet invoke
एज द हेवनली म्यूज, हेवनली म्यूज की तरह किसको इन्वोक कर रहा है कवि हमारा? अ गॉड ऑफ पोएट्री, डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, एन एंजल या ह्यूमन? बिल्कुल अभी हमने बताया था सरस्वती, म्यूज जो है वो सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सरस्वती कौन है? वो ज्ञान की देवी है, यानी गॉडेस ऑफ डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये सरस्वती जो हमारी प्रेरणा का ईश्वरीय सोर्स है। हेवनली म्यूज कौन है? लाइन 6 में, इज ए डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लासिकल पैगन गॉडेस। ये बिल्कुल अलग है। पैगन का मतलब हम लोग मूर्ति पूजक, हमारी जो ईश्वर सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है। यहाँ पर म्यूज का नाम लिया गया है जो डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है, दैवीय स्रोत। Where did the muse inspire the shepherd? shepherd को कहां पर वो इंस्पायर करती है? देखो चारों ऑप्शंस जो दिए हैं ये सब उसमें नाम थे, तो आपको पता है इन चारों में से उत्तर कौन है? सी वाला, ओरेब एंड सिनाई, ये साफ साफ वहां पर लिखा था। लाइन आपको यहाँ पर दीज आर बिब्लिकल माउंटेन्स है, ये बाइबल में इनका जिक्र किया गया है। लाइन 6 और 7 ये बताती है कि म्यूज जो है इंस्पायर करती है शेफर्ड को, कहां? सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब एंड सिनाई, के पर्वत, जो मंदिर भगवान का जो टेम्पल है उसके दोनों तरफ बने हुए, उसके पास में बने हुए। Who is the shepherd mentioned in the 8th line? लाइन 8 कौन है वो? शेफर्ड कौन है? तो शेफर्ड मोसेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि मोसेस ही कहा गया है शेफर्ड को। The shepherd 8 line is the Moses who led God chosen people and revived divine inspiration on माउंट सिनाई एंड हॉरेब। बिल्कुल क्लियर हो गई बात, मोसेस ही कहा गया। व्हाट डिड द शेफर्ड टीच द चोजन सीड? चोजन सीड किस तरह से टीच करने की बात करता है? तो चारों ऑप्शंस आप देख लें, उत्तर में आपको बता रहा हूं, नीचे आ रहा है। लाइन 8 और 10 में कहा गया है, उसके अनुसार यहाँ आंसर बी, क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी का क्रिएशन हो गया और वो उसका निर्माण हुआ, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी। यही उत्तर इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द क्योस? क्योस क्या है जिससे कहा गया था कि हेवन एंड अर्थ उत्पन्न हुए? मेंशन्ड इन द लाइन 10, 10वीं लाइन में जो मेंशन किया गया वो क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, कविता पढ़ाई थी तब बताया था और अभी मैं बता दे रहा हूं, ये बी ऑप्शन होगा, फॉर्मलेस वाइड बिफोर कॉरेस, जो बिल्कुल आकार ही नहीं था, जिसका जो क्रिएशन हुआ उसके पहले इस पृथ्वी का और इस स्वर्ग का कहीं कोई आकार बिल्कुल भी नहीं था। क्योस कहता है रिफर्स टू द लाइन 10, formless void before God's creation of heaven and earth as described in Genesis book, Genesis है ना, बाइबल की बुक, मिल्टन्स कॉस्मोलॉजी, इट इज नॉट द वॉर, द फॉल और हिडन, ये कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, which location is mentioned as an alternative source of inspiration? अब वो और कौन सी म्यूजिक से वो प्रार्थना करता है और कहता है कुछ चीजें बताता है कविता में, जिससे वो बताता है, कहता है कि ये मेरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रिएशन इंस्पायरेशन है। तो वो कौन सा है? चारों ऑप्शंस में देख लीजिए, बी सियोन हिल्स, जो ईश्वर की हिल्स हैं बाइबल में जिनका जिक्र है, वह बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनती हैं मिल्टन के लिए और उन्हीं की वो आराधना और पूजा कर रहे हैं। व्हाट इज द सिलोया बुक ब्रूक एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है सिलोया ब्रूक? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बी ओरेकल ऑफ गॉड, साफ साफ उसमें लाइन में लिखा हुआ है 11 लाइन, लाइन 11 में डिस्क्राइब सिलोया ब्रूक एज फ्लोइंग फास्ट बाय ओरेकल ऑफ गॉड, ये साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है। तो ये ओरेकल ऑफ गॉड ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। What is the poet's goal for his adventurous song? उसका लक्ष्य क्या है उसके एडवेंचरस सॉन्ग को लेकर के? तो आपको मैंने बताया था उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है लाइन 13 और 16 में लिखा हुआ, स्टेट ऑफ पोएट सॉन्ग एम्स टू सोर अबव द ओनियन अमाउंट and pursue things untempted yet in prose and rhyme, जो आज तक कभी लिखी न गई ऐसी चीज, ऐसा मेरे दिमाग में जो विचार आया है, मैं उसी को टू सरपास प्रीवियस वर्क इन प्रोज और पोएट्री, जो कभी नहीं लिखा गया, मैं उसको लिखना चाहता हूँ। ईश्वर मुझे शक्ति दो, मुझे ताकत दो, मुझे ज्ञान दो,
मेरी कमियों को दूर करो। व्हाट डज द पोएट मीन बाय नो मिडिल फाइट? पोएट का नो मिडिल फाइट से क्या मतलब है, क्या निकलता है, जो लाइन 14 में कहा था? तो बी उत्तर होगा इसका, एन एम्बिशियस एंड लॉफ्टी एम, बहुत ही महत्वाकांक्षी और हाई लेवल का एम, यही नो मिडिल फाइट। मैं बीच में कहीं रुकने वाला नहीं हूं, मैं उस ऊंचाई को जो मेरे दिमाग में है, मैं उस ऊंचाई तक पहुंच कर रहूंगा। हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं जिसका लक्ष्य लेकर के मैं इस कविता को शुरू करना चाहता हूं। व्हाट इज द ओनियन अमाउंट? ओनियन अमाउंट, ओनियन अमाउंट क्या है जो 15 लाइन में लिखा गया है? तो चारों ऑप्शंस आप पढ़िए। उत्तर है इसका बी, अ मिथिकल माउंटेन, दैवीय माउंटेन है, कहानियों में जिसका जिक्र होता है, बाइबल में जिसका जिक्र है, जो एसोसिएटेड विद म्यूज, ईश्वर से, शेफर्ड से रिलेटेड, सॉरी म्यूसिस से, जो इंस्पायरेशन की देवी है, प्रेरणा का स्रोत है, डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, उनसे रिलेटेड है ये। तो उत्तर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उत्तर प्रश्न की बात करें, व्हाट डज द पोएट आस्क द स्पिरिट टू डू? स्पिरिट से वो क्या कहते हैं करने को, क्या चाहते हैं वो स्पिरिट उसके लिए करे? तो ऑप्शंस आप चारों पढ़ लीजिए, उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, ये बी है, इल्यूमाइन हिज माइंड एंड रेज हिज थॉट्स, उसके विचारों को हाईली उच्च बना दें और उसके माइंड को इल्यूमिनाइन कर दें, क्योंकि डार्कनेस से भरा हुआ है ना। देखो ये डार्क है ना, डार्क है उसका दिल और दिमाग, मैं चाहता हूं ज्ञान भर जाए इसमें, ऐसा मिल्टन कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, म्यूज से प्रार्थना करते हैं। व्हाट डज द स्पिरिट प्रेफर ओवर टेम्पल्स? टेम्पल्स के ऊपर स्पिरिट किसको रिफर करती है, किसको प्रेफर करती है? चारों ऑप्शंस आप पढ़िएगा, उत्तर इसका बी होगा, द अपराइट हार्ट एंड प्योर, एकदम शुद्ध दिल और दिमाग और ठीक दिशा में जाने वाला दिल और दिमाग, यही इसका सही उत्तर होगा। तो स्पिरिट किस प्रेफर करती है? अपराइट हार्ट एंड प्योर। How is the spirit describes in relation to creation? स्पिरिट को कैसे रिलेशन ऑफ क्रिएशन में डिस्क्राइब किया गया है? तो उत्तर इसका बी है, ब्रूडिंग डव लाइक एन ऑन द ऑफिस, यही बिल्कुल सही उत्तर है और यही आपको पॉइंट में मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, व्हाट डिड द स्पिरिट डू टू द वास्ट एबिस? वास्ट एबिस के लिए स्पिरिट यानी आत्मा क्या करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी सही है, मेड इट प्रेग्नेंट, कहता है लाइन 22 नंबर में ये स्पिरिट उसके लिए ऐसा ही कहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19-20 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पोएट्स अल्टीमेट पर्पस इन राइटिंग द पोएम? पोएम को लिखने का उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो चारों ऑप्शंस आप पढ़िए, इसके बाद उत्तर दीजिए। बी, टू असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई गॉड्स वेज, ईश्वर के न्याय को जस्टिफाई करना ही इस पोएम का महत्व है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय एटर्नल प्रोविडेंस? एटर्नल का मतलब शाश्वत होता है, जो कभी न शुरू हुआ न खत्म हुआ, हमेशा जो रहता है, और प्रोविडेंस का मतलब गॉड होता है, ईश्वर होता है। तो लाइन नंबर 25 में ये जो एटर्नल प्रोविडेंस है, इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब है गॉड्स एटर्नल प्लान, जो ईश्वर का प्लान है और ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, ये उसी की बात बिल्कुल की जा रही है। बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल उत्तर ए इसका करेक्ट है। द फ्रेज जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन सजेस्ट द पोएट्स एम टू, किसको सजेस्ट करता है एम? तो ये बी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, एक्सप्लेन एंड डिफेंड गॉड्स प्लान, ईश्वर के प्लान को एक्सप्लेन और डिफेंड करने की वजह से, के पर्पस से मिल्टन ने ऐसा किया था। क्वेश्चन 23 है, which literary device is prominent in the phrase mortal taste? अब देखो टेस्ट है, मॉर्टल है, लाइन सेकंड में, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो मेटाफर का यूज किया गया है। Mortal taste line second में is a metaphor implying the fatal consequences of eating the food, जो दुर्भाग्यशाली हमको पतन में ले जाने वाला फल मिला फ्रूट को खाने का, नॉट अ सिमिली नहीं है यहाँ, which uses like, ये तो में होता है और alliteration तो इसमें है ही नहीं। The tone of opening line can best be described as, जो टोन है उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं?
joyful and celebratory, solemn and epic, humorous and fright, angry and critical। तो ये बी उत्तर होना चाहिए बिल्कुल। ओपनिंग लाइंस डिस्कसिंग ह्यूमैनिटी, सिन, लॉस ऑफ इडन, और इस वजह से solemn and epic इसको रखेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इसका उत्तर आंसर आप दे के जाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वोकिंग द म्यूस एंड स्पिरिट, और ऑप्शंस आप पढ़िएगा और आंसर की प्रतीक्षा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करूंगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में करूंगा। आप जरूर अपना उत्तर दे के जाएं अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की 1 to 6 लाइंस से मैंने निकाले हुए हैं, और कल मैं कुछ और लिटरेचर की एक बेहतरीन पोएम लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए विदा करता हूं, विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।